हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में साइंस के 10 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछले टीईटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुए हैं। ये क्वेश्चंस आपको टैट, यूपी टैट, सी टैट और हरियाणा टैट, राजस्थान टैट में देखने के लिए मिले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आयरन की कील होती है यानी कि लोहे की कील होती है, इस पर जंग लगेगा तो इसके वजन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि इसके वजन क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा या कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए, जो आयरन होता है, आयरन के अगर फॉर्मूले की बात करें तो आयरन का फॉर्मूला होता है Fe। और जब इस पर रस्ट लग जाती है यानी कि जंग लग जाता है तो जो रस्ट है, रस्ट का फॉर्मूला क्या बनता है? रस्ट का फॉर्मूला बनता है Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, तो रस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? Fe2O3 इंटू XH2O हो जाता है। अब जो ये रस्ट होती है, रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 इंटू XH2 हो जाएगा, तो इससे सीधा सीधा पता लग रहा है कि मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जो Fe है, Fe का मास क्या होता है? 56 होता है। तो Fe2O3 इंटू XH2O का मास तो 56 से ज़्यादा ही होगा, इसलिए ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ए के साथ जाएगा। जो आपका जंग लगता है, जंग लगने का मेन कारण क्या होता है? जंग लगने का मेन कारण होता है आयरन का ऑक्सीडेशन, यानी कि आयरन का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। किसके प्रेजेंस में होता है ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में होता है। यानी कि जो आपकी एयर होती है, एयर में जब नमी होती है तो क्या हो जाता है? आयरन पर जंग लग जाता है। या कहीं पर पानी भरा हुआ होगा, पानी अगर आयरन को लग जाएगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब पानी लगेगा तो भी क्या होगा? इस पर जंग लग जाएगा। यानी कि रस्ट का फॉर्मूला जो बना गया आपके सामने आ गया है और ऑप्शन यहाँ से ए सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है कि जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और कौन कौन सी चीजें पूछी गई हैं? नींबू में पूछा गया है और संतरे जैसे खट्टे पदार्थ जो होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो विटामिन हमें एग्जाम्पल में दिए गए हैं इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, क्योंकि रासायनिक नाम से पर भी क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, यहाँ से दिया गया है विटामिन सी, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ASCORBIC, एस्कॉर्बिक एसिड, ये इसका रासायनिक नाम होता है। अगर हम ए की बात करते हैं तो ए का जो नाम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। अगर बी की बात करते हैं हम, बी का होता है थाइमीन। थाइमीन। और हम अगर डी की बात करते हैं तो डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। ये तो हो गए इनके रासायनिक नाम। अब एक और चीज यहां से अगर पता कर लें हम कि इनसे बीमारी कौन सी होती है, तो जो आपका विटामिन सी है, विटामिन सी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। जो स्कर्वी नाम की बीमारी होती है वो होती है विटामिन सी की कमी से। अच्छा, और जो आपका विटामिन ए है, ए की कमी से क्या होता है? तो ए की कमी से जो रोग होता है उसे बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं उसको? रतौंधी, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। और अगर विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, अब यहाँ से पूछा जा रहा था जो हमारे खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें कौन सा विटामिन होता है? तो उनमें विटामिन, जितने भी खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से किसके साथ जाएगा? ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और 3 में पूछा जा रहा है हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि जो न्यूट्रॉन होता है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, यहाँ से ये बताना है। देखिए, जो मैडम क्यूरी है, मैडम क्यूरी ने डिस्कवरी किसकी की थी? रेडियम की डिस्कवरी की थी, RA की। RA मतलब रेडियम। अगर रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने किसकी की थी? प्रोटॉन की थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, जेम्स चैडविक की बात करें
तो जेम्स चैडविक ने किसकी की थी? न्यूट्रॉन की थी, जो इसका आंसर है। किसकी की थी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। और मैक्स प्लैंक की बात करें तो इन्होंने क्या दी थी? क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा, जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, इन अ रेफ्रिजरेटर द रेफ्रिजरेंट इज, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें रेफ्रिजरेंट कौन होता है? तो देखो यहाँ से एक दो बात करते हैं। पहले नाइट्रोजन की बात करें। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी होती है? सबसे ज़्यादा होती है 78%। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर होती है, कितना परसेंट होती है? 21% होती है। क्लोरीन का यूज़ कहाँ किया जाता है? क्लोरीन का यूज़ किसको? जल को, जो आपका जल होता है, पानी मतलब, जल को क्या करने में? जो जर्म्स होते हैं, जर्म्स रहित करने में। ठीक है, जर्म्स रहित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि पानी में जो जर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्लोरीन का यूज किया जाता है। आपका यहाँ से जो जाएगा वो जाएगा फ्रियोन। फ्रियोन आपका आंसर रहेगा। यानी कि फ्रिज जो होती है उसमें फिलामेंट किसका लगा होता है? फ्रियोन का लगा होता है। इसका जो फ्रियोन का जो लगा हुआ होता है, इससे क्या निकलता है? फ्रियोन से ये गैस निकलती है जिसे बोलते हैं CFCS। अच्छा, अगर इसका कभी फॉर्मूला पूछ लिया जाए कि CFCS का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2। CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं, और CF2Cl2 इसका फॉर्मूला होता है। यही क्या करती है? ओजोन लेयर डिप्लीशन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। और नंबर 5 क्वेश्चन भी विटामिन से पूछा जा रहा है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2? देखो बी का नहीं पूछा जा रहा है इस बार, किसका पूछा जा रहा है? B2 का। देखो अगर थायमीन की बात करते हैं तो थायमीन आपका किसका था? B1 का नाम था। रेटिनॉल की बात करते हैं तो विटामिन ए का नाम था। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं विटामिन सी का नाम था। तो राइबोफ्लेविन आपका किसका है? यही नाम किसका है? ये B2 का नाम है। तो यहाँ से ऑप्शन जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए नंबर 6 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 6 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आइसलैंड है होन्शु के नाम का, कहाँ पर है? जापान में। एक क्वेश्चन तो यहीं से पता लग गया कि होन्शु आइसलैंड कहाँ पर है, यानी कि होन्शु द्वीप कहाँ पर है? जापान में है। पूछा जा रहा है ये किस चीज़ के लिए फेमस है। पहला आंसर क्या दिया गया है आपका? पहला दिया गया है कोल। तो कोल में अगर कोल का प्रोडक्शन की बात करते हैं तो नंबर 1 पे कौन है? चीन है। सबसे ज्यादा कोल का प्रोडक्शन कहाँ होता है? चीन में, कोयले का। ठीक है, और दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है। भारत। अब अगर भारत के ही पूछ लिया जाए कि भारत में कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है, तो वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है झारखंड। तीसरे की अगर बात करते हैं तो तीसरा कौन सा? ओडिशा। ये किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है? ये चल रहा है कोयले के। कोयले में सबसे कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में चीन में होता है, और दूसरे नंबर पे भारत में होता है। भारत में ही अगर राज्य पूछ लिए जाएं तो नंबर 1 पे छत्तीसगढ़, नंबर 2 पे झारखंड, और नंबर 3 पे उड़ीसा। अगर लौह अयस्क की बात करते हैं तो लौह अयस्क में जो नंबर 1 है वो कौन सा है? नंबर चीन। फर्स्ट किसका आता है? चीन का। अब बात आती है कि भारत का कौन सा नंबर है, तो भारत का नंबर है चौथा। ये किसका नंबर है? चौथा। अगर पूछ लिया जाए दूसरा तीसरा नंबर भी, तो दूसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया का है और तीसरा नंबर ब्राजील का है। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो और हीरा, हीरा अगर हीरे की बात करते हैं तो हीरा, हीरा कहाँ मिलता है? हीरे के लिए जो रसिया है वो अग्रणी है। तो यहाँ से जो आंसर जाएगा वो किसके लिए साथ जाएगा? तेल के, मतलब ऑयल के। जो जापान का होन्शु द्वीप है वो तेल के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, और नंबर 7 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि
जो नोबेल प्राइज होते हैं, हाउ मैनी नोबेल प्राइज अवार्ड्स आर अवार्डेड ईच ईयर, यानी कि हर साल कितने नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये बताने की नोबेल प्राइज है क्या, सबसे पहले हमें ये बताना है। देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, और क्या बनाया था उन्होंने एक चीज बनाई थी, एक एक्सप्लोसिव बनाया था जिसे क्या बोलते हैं, RDX। क्या था ये एक्सप्लोसिव था, ठीक है, एक्सप्लोसिव बनाया था। इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 10 दिसंबर 1896 को, 1896। अब क्या हुआ, जो इनके शुभचिंतक लोग थे, ठीक है, या इनके रिलेटिव्स थे या इनके वर्कर थे, उन्हें ये लगा कि ऐसे तो इनको सब भूल जाएंगे। तो जब 10 दिसंबर 1901 आया, कौन सा, 10 दिसंबर 1901, 10 दिसंबर 1901, तो उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में ही एक जो पुरस्कार होता है उसकी घोषणा की, और उस पुरस्कार का नाम रखा गया नोबेल प्राइज, यानी कि नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है। अब बात आती है भारत की। भारत में अगर ये किसी को मिला है तो कब मिला है, तो भारत में भी बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन जो सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था वो 1913 में मिला था। किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था सबसे पहले। कब मिला था, 1913 में मिला था। काहे के लिए मिला था, तो याद रखिएगा, साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अब बात आती है कि हर साल कितने नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, हर साल 6 नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। एक और बात यहाँ से ध्यान रखने वाली है कि जो हमारा नोबेल पुरस्कार होता है वो किसी को भी मरणोपरांत नहीं मिलता। पहले मिलता था, स्टार्टिंग में जब ये शुरू किया गया था तो किसी को मरणोपरांत भी नोबेल प्राइज दे दिया जाता था, लेकिन अब मरणोपरांत नहीं मिलता। अगर आदमी जीवित है, यानी कि कोई जीवित है, तो जीवित व्यक्ति को ही नोबेल प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नंबर 8। और नंबर 8 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है उसका आविष्कार किसने किया। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, एक तो नाम इसमें आपका बहुत ज़्यादा सुना हुआ होगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया था, कंप्यूटर बनाया था। किसकी डिस्कवरी की, कंप्यूटर की डिस्कवरी का पूरा श्रेय जो जाता है वो चार्ल्स बेबेज को जाता है। आर सैमुअल टॉमलिंसन की बात करते हैं तो इन्होंने क्या बनाया, इन्हें ईमेल जो है इसकी डिस्कवरी का श्रेय जाता है। अगर मार्टिन कूपर की बात करते हैं तो मार्टिन कूपर ने क्या बनाया, मार्टिन कूपर ने मोबाइल बनाया, यानी कि मोबाइल की जो डिस्कवरी की वो मार्टिन कूपर ने ही की थी। और आपका जो आंसर क्वेश्चन में है वर्ल्ड वाइड वेब, अगर इसकी डिस्कवरी का श्रेय देखेंगे तो किसको जाता है, टिम बर्नर्स-ली को जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ से क्या सही होगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, और इसमें पूछा जा रहा है कि जल्लीकट्टू जो होता है ये किससे एसोसिएटेड है, यानी कि जल्लीकट्टू किससे जुड़ा हुआ है। जल्लूकट्टी की बात करते हैं तो जल्लूकट्टी क्या होता, जल्लीकट्टू क्या होता है। जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है, सबसे पहली बात, कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, ठीक है। अब यहाँ जो ये त्योहार मनाया जाता है, यानी कि ये कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु के जो ग्रामीण इलाके होते हैं उसमें मनाया जाता है। तमिलनाडु के जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ का एक ये खेल है जो पोंगल त्योहार पर मनाया जाता है, यानी कि पोंगल जब त्योहार आता है तो उस पर ये मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ से डी होगा। इसमें होता क्या है, इस खेल में होता क्या है कि इसमें जो है, जो बैल होते हैं, बैलों की लड़ाई इंसान से कराई जाती है। बैलों की लड़ाई इसमें इंसान से कराई जाती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, जल्लीकट्टू बोलते हैं। और ये किस पर्व पर किया जाता है, तो जो पोंगल त्योहार वहाँ पर होता है उस पर किया जाता है। पोंगल त्योहार पर तमिलनाडु के ग्रामीणी लोग क्या करते हैं, मनुष्यों को बैलों से लड़ाते हैं। इसी खेल का नाम जल्लीकट्टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, नंबर 10। और नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि जो नेपाली भाषा है, ठीक है,
नेपाली भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है? देखिए यहाँ क्या दिया गया है, नेपाली भाषा का बताना है हमें कि नेपाली भाषा भारत के कौन से राज्य में बोली जाती है। तो एक तो यहाँ से क्या दिया हुआ है आपको, कर्नाटक। अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में जो बोली जाएगी वो कन्नड़ बोली जाती है। क्या बोली जाती है? कन्नड़ बोली जाती है। ठीक है। दूसरा कौन सा है आपका यहाँ से, दूसरे की बात करते हैं तो राजस्थान है। राजस्थान में बोली जाती है मारवाड़ी। मारवाड़ी राजस्थान में बोली जाती है मारवाड़ी। और बात हम करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ बोली जाती है तेलुगु। तेलुगु। ठीक है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? सिक्किम के साथ जाएगा। सिक्किम इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सिक्किम में ही सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है? नेपाली भाषा बोली जाती है। और कितनी बोली जाती है? 62 से 63% के करीब नेपाली भाषा सिक्किम में बोली जाती है। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।